जी बताइए। जी मैं आपके बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। नई नई। वैसे इतनी मीठी पड़ोसन पहली बार देख रहा हूँ। क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं, आइए आइए अंदर आइए। ओके। बताइए, कुछ ठंडा गरम कुछ लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस जानने आई थी कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। देखिए, अब तक का तो पता नहीं, लेकिन अब तो मुझे सब अच्छे लगने लग गए। मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है, सोसाइटी अच्छी है। वैसे यहाँ पे सब बैचलर्स रहते हैं या फैमिली वाले भी रहते हैं? नहीं, रहते हैं फैमिली वाले भी, पर बैचलर्स भी हैं। अच्छा। आप बैचलर हैं? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही पूछा मैंने। भाई बैचलर हैं क्योंकि हमें उससे पहले कोई आप जैसी खूबसूरत लड़की से सामना नहीं हुआ ना। ओहो। वैसे देर कर दिया आपने। वो कैसे? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ ना। वैसे क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब? मतलब कुछ नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, हम आपकी सेवा कर लेंगे इस बहाने। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? देखिए, वैसे मेरी फैमिली में सब लोग हैं, मम्मी पापा भाई भाभी भतीजी जीजा बहन। बस आपकी कमी थी, अब वो पूरी हो गई। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, वो आपकी तारीफ में ना जुबान इधर उधर हो गई। ओहो। वैसे फिर यहाँ पे आप अकेले रहते हो या कोई रूम पार्टनर भी है? वैसे तो मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, लेकिन फिलहाल अकेला नहीं हूँ। वो कैसे? आप हो ना मेरे साथ। अच्छा, आपने नहीं बताया आपके घर में कौन कौन है? सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। तो भाई साहब को लेकर आना चाहिए था ना। अरे वो सोशल सर्विस का काम करते हैं ना। आए दिन उनका ट्रांसफर होता रहता है। इस बार इत्तेफाक से ट्रांसफर आपके शहर में हो गया और हम आपके पड़ोसी बन गए। भाई ये इत्तेफाक भी कितनी बढ़िया चीज़ है ना। वो तो है। वैसे टाइमिंग क्या है भाई साहब की? उनको टाइम ही तो नहीं मिलता है। कभी कभार घर आते हैं। रहना खाना सब वहाँ उनके ऑफिस वालों ने दे रखा है। कभी कभार मतलब हफ्ते में कभी आते हैं, महीने में कभी कभी आते हैं? महीने में। अरे, ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए। क्या करें, मुश्किल तो है। पर अब शादी की है तो निभानी पड़ेगी ना। भाई आपकी मुश्किल तो मैं कम करके रहूंगा। वो कैसे? अरे, पड़ोसन है आप मेरी। वैसे कई जगह ट्रांसफर हुआ उनका। आप जैसे पड़ोसी नहीं मिले। भाई अब से पहले ना, इतना खूबसूरत इत्तेफाक तो मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, खूबसूरत इत्तेफाक कभी कभार होते हैं। आप जैसी खूबसूरत पड़ोसन भी तो नहीं आई आज तक, इस पूरे बिल्डिंग में नहीं आई कोई। अच्छा। बल्कि मुझे तो लगता है शायद शहर में भी आपकी जैसी खूबसूरत हसीना कोई नहीं होगी। कि कुछ ज्यादा हो गया। देखो, अगर सच सामने वाले को ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं, पर ये सच है। हो सकता है। मुझसे पहले मिलने वाला हर कोई यही बोलता है। वैसे भाई साहब होंगे बड़े खुश नसीब जो उन्हें आप जैसी बीवी मिली। अरे आपके भाई साहब को मैं मिली। आपके भाई साहब ने देर ना करते हुए शादी कर ली। भाई इस चीज में तो भाई साहब बहुत आगे निकले, चालाक आदमी लगते हैं इन बातों से तो। हाँ, उन्होंने सोचा कि इससे पहले मेरे हाथ से निकले, शादी कर लो। पर ये तो गलत है, क्योंकि भाभी जी मैंने सुना है कि एक जौहरी अपने हीरे को संभाल कर रखता है और वो खुलेआम आपको छोड़ के बाहर निकल गए। अब क्या करें। अब उनको अपना काम ज्यादा प्यारा लगने लगा है ना। पहले मैं पास में नहीं रहती थी तो मैं ज्यादा प्यारी लगती थी। चांद अगर अपनी चांदनी को छोड़कर चला जाएगा तो चांदनी की कितनी तौहीन होगी ना। वो तो है। अब तो दिन रात ऐसे ही बोरिंग बोरिंग से कटते हैं। बस पूरे दिन घर में बैठो, खाना बनाओ, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ। यही लाइफ है। तो आप बेफिक्र रहो ना, आप क्यों टेंशन लेती हो? आज से आप अकेली नहीं हो, आज से क्या बल्कि अभी से आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ। चलो अच्छा है, कम से कम तुम तो मिले। जब भी दोपहर में बोर हुआ करूंगी तुम्हारे पास चली आया करूंगी। आपका अकेलापन तो भाभी मैं अच्छे से दूर कर दूंगा। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने सारी औरतों का अकेलापन दूर करने का ठेका ही ले रखा है। भाई अगर देखो स्वभाव के काम करने में कोई बुराई है तो मैं उस बुराई को झेलने के लिए तैयार हूँ। आप बात कर रही थी ना कि दोपहर में बात करने के लिए आ जाया करेंगी, भाई दोपहर ही क्यों, रात में भी आ जाया करिए। हाँ देखती हूँ। वैसे मैं भी फ्री रहती हूँ, जब भी टाइम मिलेगा चली आया भाई उस करूंगी। घर की चांदनी अगर हमारे घर में भी आ जाएगी तो कोई बुराई थोड़ी ना। हम्म। थोड़ी सी चमक मेरे इस आशियाने में भी हो जाएगी। बात तो सही है। बातें करना कोई तुमसे सीखे। अरे भाभी जी छोड़िए इन सब बातों को, आपको देखकर बातें तो अपने आप निकल जाती हैं। तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड भी इतनी अच्छी बातें नहीं कर पाते, उनसे तो बोलना पड़ता है। तारीफ करो, बातें करो।
फिर वो बोलते हैं कहाँ से मैं इतनी तारीफ लाऊं, मुझे नहीं आता ये सब। कहाँ से लाऊं? अरे अगर आपको ठीक से देखेंगे ना तो बातें खुद पे खुद निकलेंगी, बातें भी कम पड़ जाएंगी, बातें बोलेंगी मैं क्या बात करूं। अच्छा, हाँ। सच में मैं इतनी खास हूँ? खास नहीं, आप बेहतरीन हो। पता नहीं, पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ की। भाई अब देखिए ना भाभी जी, मैं आपसे पहले ना घर से तो बाहर निकलता था नहीं, आज आप आ गई तो इत्तेफाक से आपको देखकर अपने आप ही मेरे अंदर से शायरियां बाहर निकल रही हैं। शायरियां छोड़िए, गजल बन के तैयार हो रही है आपके लिए। अच्छा। लेकिन भाई साहब की बहुत गलत बात है, वो अगर ठीक से आपको देखेंगे ना तो एक दो शायरी वो भी आपके ऊपर लिख देंगे। स्टार्टिंग में वो भी करते थे, थोड़ी बहुत, उतनी नहीं। उतनी मतलब? थोड़ी बहुत, कभी कभार एक आध शायरी कर दी। भाई आप तो हम पर इल्जाम लगा रही हैं, उतनी मतलब मैं ज्यादा शायरियां कर रहा हूँ आपके ऊपर। तुम्हारा बस चले तो तुम तो पूरी किताब लिख दो मेरे ऊपर। भाई अब तक तो ये नहीं सोचा था, लेकिन आपने ना आइडिया दे दिया। अच्छा। भाई एक काम मुझ जैसे नकारा और निकम्मे इंसान को भी मिल जाएगा। सिर्फ बातें ही करते रहोगे या चाय कॉफी भी पिलाओगे? भाई ये झूठा इल्जाम लगा रही है भाभी जी आप मेरे ऊपर। मैंने आपसे आते ही पूछा था कि कुछ ठंडा या गर्म लेंगे आप। कॉफी चल जाएगी। भाभी देखिए, कॉफी या चाय तो मुझे बनानी नहीं आती, कोल्ड ड्रिंक मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तुम प्यार से कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे, वो भी पी लेंगे हम। प्यार से? हाँ, प्यार से। भाई प्यार इतना भाभी आप हजम कर नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे इतना प्यार मिले ना कि मैं हजम ही ना कर पाऊँ। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब बुरा मान जाए और मुझ मासूम इंसान पर इल्जाम लग जाए। फिलहाल तो तुम्हारे भाई साहब यहाँ नहीं है, अपने काम पे है। तो भाई साहब को काम पे रहने देते, उन्हें क्यों बेचारों को परेशान किया? तो वही तो कह रही हूँ, उन्हें फिलहाल बीच में मत लाओ, सिर्फ अपनी बातें करो। मेरी बातों में मत आइएगा भाभी जी, फंस के रह जाएंगी। अब तुम्हारी बातें सुन के फंसने का ही मन कर रहा है। मेरी बातों से आपको पसीना भी आ रहा है, आइए आपको कोल्ड ड्रिंक पिला के ठंडा कर देता हूँ। बैठिए भाभी जी। कोल्ड ड्रिंक पी के भाभी जी गर्मी दूर कीजिए पहले। हम्म। वैसे इस कोल्ड ड्रिंक से मुझे असल में ठंडक मिलने वाली नहीं है। तो कैसे ठंडक पहुंचाऊं मैं आपको? ठंडक तो तुम्हारी बातों से ही मेरे दिल को मिल गई है। भाई ठंडक आपको मिल रही है तो मज़ा आपको आ रहा है, मुझे तो इसमें कोई खास मज़ा आ नहीं रहा। क्या करे, तुम्हारी बातें ही ऐसी है, सीधा दिल को ठंडक सी मिल जाती है। भाई आप अपनी ठंडक के लिए हमसे बातें तो सुनना चाह रही हैं, पर हमारी ठंडक का क्या, उसका भी तो थोड़ा सोचिए ना। क्यों, तुमको ऐसा क्या चाहिए भला मुझसे? मैंने मांगा आपसे? लगता तो ऐसा ही है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए मेरे से। भाई हमें क्या चाहिए, आप हमारी पड़ोसन हैं, समय समय पे हमें टाइम देती रही, हमारे लिए उतनी काफ़ी है। ये तो है। चलो कोई ना, मेरा पति तो मुझे टाइम नहीं देता, मैं ही तुम्हें टाइम दे दिया करूंगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाभी जी एक दूसरे को टाइम देना। ये इससे तो है। होगा क्या, रिश्ते मजबूत होंगे हमारे। भाई पड़ोसी हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। आखिरकार एक दूसरे के सुख दुख में हम ही तो सबसे पहले खड़े नजर आएंगे। काश ये मेरा पति भी सोचता। अरे मैं हूं ना सोचने के लिए। अच्छी बात है, तुम मुझे पड़ोस में मिल गए, वरना मैं तो यहाँ बोर ही हो जाती। अच्छा वैसे आपकी बातों से लग रहा है सब बार बार बोल रहे हैं कि मेरा पति ये मेरा पति वो, ये आपने मेरे हस्बैंड से ज़्यादा नाराज़ हैं क्या आप? हाँ, फिलहाल तो मैं उससे नाराज ही चल रही हूँ। नाराज़गी का कारण? कारण यही 24 घंटा काम में बिजी, टाइम ना देना, यही सब रीजन है। इसके अलावा? इसके अलावा तो कोई और रीजन है नहीं। इसका मतलब वो आपको जो है प्यार के लिए तड़पा के छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, कह सकते हो। काश वो तड़प मैं मिटा पाता। मतलब? जी। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना अरे चाह रहे नहीं हो। भाभी जी, वो तो मैं कुछ सोच रहा था इसलिए मैं कुछ बड़बड़ा गया। मैं तो बस वैसे तुम चाहो तो मेरी तड़प मिटा सकते हो। अरे कौन सी तड़प? प्यार की तड़प, अभी तो कह रहे थे काश वो तड़प मैं मिटा पाता। अच्छा। अच्छा आपने सुन लिया वो? देखो, सुन तो मैं सब रही हूँ, बस जानबूझ के अनजान होने का नाटक कर रही हूँ।
तो ऐसे अनजान बने रहने में भी क्या फ़ायदा भाभी जी? लेकिन एक फ़ायदा है, अगर हम अनजान बने रहें और अनजान बनकर आँखों ही आँखों में एक-दूसरे के ऊपर वार करें, इसका मज़ा ही अलग है, अच्छा, वाक़ई में। सोचो, अब तक मैं सिर्फ आंखों से वार कर रही थी, अब बातों से करूंगी। भाई भाभी जी, वार तो हमारे भी खाली नहीं जाते। वो तो लग ही रहा है तुम्हारी बातों से कि तुम्हारे वार खाली नहीं जाते। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ मत कहिए, फ़िलहाल मुझे बोलने दीजिए। हम्म। आपकी खूबसूरती का मैं कायल हो गया। सच में? लाजवाब खूबसूरती है आपकी। घायल मत हो जाना। घायल तो मुझे आपने पहली नज़र में कर दिया भाभी जी। अच्छा। जैसे मैंने गेट खोला, मैं कहा यार पता नहीं कौन ये बला मेरे घर आ गई खूबसूरती की। कभी-कभी आपको देख के लगता है कि हूर की परियां भी आपसे शर्माती होंगी कि एक हूर धरती पर है। तारीफ करना ना कोई तुमसे सीखे सच में। बात तारीफ की नहीं है भाभी जी। सच्ची बताऊं ना, चांद भी अपनी चांदनी से जलता होगा कि उसकी चांदनी को टक्कर देने के लिए है एक और। अच्छा, रहने दो। तुम्हारी बातें मुझे ऐसी लग रही है ना, तुम क्या चाहते हो मुझसे? भाई हम तो हमेशा आपका दीदार करना चाहते हैं। बस दीदार? दीदार ही काफी है? दीदार ही काफ़ी है अगर अच्छे से दीदार किया जाए तो। अच्छा, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं वक्त वक्त पे आ जाऊंगी दीदार करवाने। ये रूखा-सूखा दीदार करना हमें पसंद नहीं, थोड़ा-सा हम दीदार करने में शर्म-ओ-हया और लाज का पर्दा उठाना पसंद करते हैं। समझ रही हूँ मैं तुम किस पर्दे की बात कर रहे हो। पर्दे भी सारे गिर जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करो। भाभी जी, आप शायद मेरे ख्याल से बात को गलत लेकर के जा रही हैं। मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा। सब्र वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। देखो, सब्र तो जरूरी है ना हर एक चीज में। अगर सब्र ना हो सामने वाले को देखकर तो देखो, कोई भी चीज हो ना, अगर हम सब्र से खाते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। जल्दी से कोई चीज खा लेते हैं तो उसमें मजा नहीं है। लेकिन मनचाही तो पूरी हो जाती है ना। मन चाहे जरूर पूरी होती है, पर सब्र का फल मीठा होता है, सुना है ना तुमने? हमें तो भाभी खट्टा ज़्यादा पसंद है। अच्छा, यानी कि तुम जल्दबाजी में रहते हो। क्यों ना हो, कम से कम मुझे तो सुकून मिलता है ना कि हाँ, जो मुझे पसंद था, जो मुझे चाहिए था, मैंने उसको हासिल कर लिया। भाई हम्म। ये जल्दबाजी हम आपको अपना बनाने में भी दिखाएँगे। ठीक है, अगर तुम मुझे जल्द से जल्द अपना बना लोगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं भी कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी कि जो मेरे पति के पीछे से मुझे टाइम दे, क्योंकि मेरे पति के पास तो इतना टाइम रहता ही नहीं है। हम तो भाभी जी हर तरीके से आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं। और अब तो हम पड़ोसी-पड़ोसी भी हुए ना। हाँ वही, क्योंकि मेरे पति को तो अपने काम से, अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं है। कोई और मुझे वो टाइम देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सिर्फ़ टाइम लेना पसंद करेंगे या कुछ और भी? अगर कुछ और देने में आपको ऐतराज नहीं है तो मुझे भला क्या ऐतराज होगा। भाई बड़े कमाल की बात कर दी भाभी जी आपने। इतनी भला की खूबसूरती को मैं मना कर दूँ, हो ही नहीं सकता। ख़ैर बातों-बातों में मैं तो आपको अपने छोटे से आशियाने में बने एक छोटे से बेडरूम का दीदार कराना भूल गया। जो भी लेना-देना होगा वही करेंगे ना। तो जल्दी से कराओ ना दीदार। आइए चलिए। आइए भाभी जी बैठिए। हाँ, वैसे आपका बेडरूम बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह। शुक्रिया भाभी जी, हमारी तारीफ़ के लिए बहुत-बहुत। लेकिन रही बात बेडरूम की, करीब का छोटा-सा आशियाना है, ख्वाहिश थी दीदार कराने की, सो वो भी पूरी हो गई। बात आशियाने की नहीं है, बस दिल बड़ा होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है। धन्यवाद भाभी जी। अगर आपको लगता है कि हमारा दिल बड़ा है, तो हमारे दिल में आप भी आ सकती हैं। हाँ, बस तुम्हारे दिल में गर्ल्स हॉस्टल ना हो। ये तो भाभी जी सरासर इल्ज़ाम है। अक्सर मर्दों के दिल में ना गर्ल्स हॉस्टल होता है, उसमें सारी लड़कियां बस सकती है। तौबा तौबा भाभी जी, हम ऐसे नहीं हैं, अच्छा। ना ही हमारा मिजाज वैसा है। यानी कि तुम एक के लिए ही दिल संजो के रखते हो। भाई जो है एक है और वही रहेगी। जो कि फ़िलहाल अभी कोई है नहीं, बट चाह रहे हैं कोई आप जैसी मोहतरमा हमारे दिल के दरवाज़े पर दस्तक दे दें, तो शायद इस गरीब के दिल में भी किसी का आशियाना हो जाए। वैसे एक बात कहूँ, 2 बात पूछें। तुम्हारी बातों में जादू है और आंखों में तो नशा है। हो सकता है भाभी जी हमने अपने कॉलेज टाइम पे उर्दू की किताबें ज़्यादा पढ़ ली थी, इस वजह से आ गया हो। हाँ शायद। मुझे लगा नहीं था कि मेरे पड़ोस में ही कोई ऐसा मिलेगा
जो एक मिनट में मेरा दिल जीत लेगा। देखो कितना हसीन इत्तेफाक है ना ये, कि इत्तेफाकन आप इस शहर में आए, फिर इत्तेफाकन इस बिल्डिंग में आए, और इत्तेफाकन सोइयों दरवाजे होने के बावजूद भी आपने सिर्फ मेरा दरवाज़ा खटखटाया। हाँ, वो तो बात सही है। जाने कितने दरवाजे हैं इस बिल्डिंग के अंदर। ना जाने क्यों मैंने तुम्हारा ही दरवाजा खटखटाया। शायद तुमसे मिलना हमारी किस्मत में लिखा था। किस्मत, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कितना हसीन इत्तेफाक है ना ये, कि किस्मत ने आज हमें मिलवा ही दिया। ऐसे हसीन इत्तेफाक कभी कभार होते हैं। भाभी जी, इत्तेफाक तो कभी कभी होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी किस्मत ने ये सब पहले से ही लिखा हुआ था। अच्छा। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है भाभी जी। कहाँ? याद आया, पिछले जन्म में। तुम पिछला जन्म अगला जन्म इन सब पे विश्वास करते हो? भाई मुझे तो आप ऐसी ही लगती हैं, क्योंकि देखो जब आप आई हमारी बातें ऐसे हो रही है ना जैसे हम एक दूसरे से पहली बार नहीं मिले, इसलिए मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। शायद ये पिछले जन्म का साथ हो हमारा। देखो, मैं तो पिछले जन्म अगले जन्म इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती। मैं सोचती हूँ एक ही जन्म मिला है, एक ही जिंदगी है, उसे अच्छे से जियो और अच्छे से इंजॉय करो। एंजॉय? हम्म। भाभी जी, एंजॉय का नाम लेकर ना आप हमारे दिल में छींटे मार रही हैं प्यार के। अच्छा, क्यों? तुमको इंजॉय करने को मिलता नहीं है क्या? तभी तो भाभी जी तरस रहा हूँ मैं किसी हसीना के प्यार के लिए। कोई बात नहीं, सोचो, अब तुम्हें एक हसीना का प्यार मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा? बहुत फर्क है भाभी जी, मिल गया और मिल ही जाएगा, जमीन आसमान का फर्क है। मैं कैसे अपने दिल को सुकून पहुंचाऊं? कोई बात नहीं, सोच लो, मिल गया। मिल गया? हम्म। भाई भाभी जी, अब तो आपने मिल गया शब्द बोलकर हमारे शब्दों को विराम ही दे दिया। मैंने तुम्हारे सारे अरमान जगा दिए। हाँ भाभी जी, मैं तभी तो कह रहा हूँ, आपकी इन बातों ने ना मेरे शब्दों को ही खत्म कर दिया। शब्द भी बेशब्द हो गए आपकी बातों के आगे, आपकी खूबसूरती के आगे। वो बाहर ही नहीं निकल के आ रहे। वो तो मेरा शुरू से ही नेचर है, बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मुझे लगता है जिसने भी ये शब्द बनाया ना, बी बोल्ड एंड बी ब्यूटीफुल, आप ही के लिए बनाया होगा। सुना है ब्यूटी के साथ बेस्ट भी होता है। क्या आपकी लाइफ में कोई बेस्ट तो नहीं है भाई? कभी मुझे कल को कोई दिक्कत आ जाए बेस्ट तो मेरा पति ही है। तो पतिदेव के अलावा कोई और? नहीं नहीं, शायद तुम पहले रहोगे पतिदेव के बाद। सिर्फ पहला? हम्म। और ज़्यादा अच्छा लगता जब आप ये बोल देती कि आखिरी भी मैं ही रहूँगा। हाँ, अगर अपनी अच्छी चली अच्छी बनी। देखो, मैं ज्यादा बड़े वादे नहीं करती किसी से, क्योंकि वादा भी वही करना चाहिए जब जो पूरे आप निभा सको। ऑब्वियसली। तो अगर अच्छी चली अच्छी बनी तो क्या पता हम लॉन्ग टाइम चले। वही तो मैं सोच रहा हूँ भाभी जी, बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ कि हमारा रिश्ता लॉन्ग टर्म कैसे हो। लॉन्ग टर्म चलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग में, एक दूसरे को समझना, टाइम देना, एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरी करना, उन सब में थोड़ा सा तो टाइम जाता है। तो भाभी जी, भाई साहब कर देते हैं आपकी ख्वाहिश पूरी? शुरू शुरू में तो बहुत कर देते थे, अच्छा। पर अब तो सिर्फ काम काम काम, फैमिली, काम, यही सब जिंदगी है। तो आप तो प्यार के लिए हमेशा तरसती रहती हुई होंगी। अब क्या ही बताऊं, क्या हाले दिल है मेरा सनम, बता ही सनम नहीं पाती मैं। सनम सनम सनम, भाभी जी आपने हमें सनम बोलकर ना हमारे दिल के तारों को छेड़ दिया। अच्छा। अब बस अपने सनम को, इस सनम को सच्ची मुच्ची वाला सनम भी बना लीजिए। हाँ, तुम्हें मैं अपना सचमुच वाला सनम ही तो बनाने आई हूँ। सोच लो भाभी जी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ, अगर किसी की ज़िंदगी में किसी की कुंडली में आ गया तो इतनी आसानी से जाता नहीं। चाहता ही कौन है कि कोई जिंदगी में आकर चला जाए। मैं तो चाहती हूँ मेरी जिंदगी में जो भी आए वो लॉन्ग टर्म रहे। भाभी जी लॉन्ग टर्म तो नहीं, पर मैं हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में रहना चाहूँगा। अरे, हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म ही कहते हैं बुद्धू। अच्छा। हम्म। खैर हम थोड़े से कमज़ोर हैं इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी हिंदी भी बहुत प्यारी है तुम्हारी मैं तरह। रोमांस हिंदी में करूँ या इमरान हाशमी की तरह इंग्लिश में?
अब चाहे रोमांस हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, सब अच्छा लगेगा, सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स की तरह होना चाहिए। थोड़ा सा आप ही सिखा दीजिए रोमांस, क्योंकि आपको तजुर्बा ज़्यादा है कुछ। तजुर्बा मुझे भला ही ज़्यादा हो, पर तुम्हारा भी कुछ कम नहीं लगता है तुम्हारी बातों से। भाभी जी, ये तो सरासर इल्ज़ाम है। भाई हम आपके चाहने वाले हैं तो आपके कदरदान हैं, लेकिन आप इस तरीके से तंज कसेंगी, ये लाज़मी नहीं भाभी जी। अरे मैं तुम पे कोई तंज थोड़ी कस रही हूँ, मैं तो तुम्हें समझ रही हूँ। तुम्हारी जो बात करने का तरीका है ना, और जो तुम्हारा देखने का तरीका है, उसी से पता चलता है कि मुझसे पहले भी काफ़ी पड़ोसन आई होगी यहाँ पे। भाई पड़ोसन तो हमने बहुत देखी और लोगों के पास आना जाना भी रहा, लेकिन आप जैसी मोहतरमा, आप जैसी खातून पहली बार देख रहे हैं अच्छा, हकीकत में। सारा टाइम बातों में खराब करोगे क्या, या फिर आगे भी बढ़ने का इरादा है? भाभी जी, आगे तो मैं इतना बढ़ना चाहता हूँ कि पीछे मुड़ के मैं देखना ही नहीं चाहता। देख लो, कहीं कांटों पे ना चलने पड़ जाए। कांटों की बात करती हैं आप, मैं तो जलते हुए अंगारों पे चलने के लिए तैयार हूँ। काफी सच्चा प्यार हो गया है तुम्हें पहली नजर में ही। प्यार की बात करती हैं आप? अरे मैं तो आशिक हो गया आपका। मुझे भी दीवाने आशिक बड़े पसंद है। तो ठीक है, अपने इस आशिक को, अपने इस परवाने को शमा के पास आने की इजाज़त है क्या? देख लो, क्षमा में जल ना जाओ तुम। परवाना हमेशा जलता तो शमा में ही है ना। ठीक है, अगर तुम खुद ही जलना चाहते हो तो हम तुमको जला देते हैं सनम। जाके गेट लगा दो सनम। तो भाभी जी, इतनी भी क्या जल्दी गेट बंद करवाने की? अब देखो ना, तुम्हें पता ही है, एक तो मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, मैं रोमांस के लिए बड़ी बेचैन रहती हूँ। बेचैनी और आपको? आप और क्या। अब सोचो, कोई अकेली औरत, उसका पति दिन भर बाहर रहता है, बाहर काम करता है, उसे टाइम नहीं देता, रात में उसके पास नहीं होता जहाँ पे उसको होना चाहिए, ना वो फोन पे टाइम से बात करता है, तो उस औरत की सिचुएशन कैसी होगी? भाई, आपका अकेलापन तो हम दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी कुछ दो चार एक सहेलियां हों जो अकेली हों तो बताना, उनका भी खालीपन मैं दूर कर दूंगा। देखो, ये तो नहीं चलेगा। अगर मेरा अकेलापन दूर करोगे तो सिर्फ मेरा ही करना पड़ेगा, मैं अपनी चीजें किसी से बांटती नहीं। हम आपकी चीज़ हैं। मतलब कोई भी चीज हो, मैं अपनी पसंदीदा कोई भी चीज या पसंदीदा पुरुष कभी किसी से बांटती नहीं हूँ। चलो तो फिर, अगर ऐसी बात है तो हम आपके यहाँ जाकर करते हैं रोमांस। भाई, क्योंकि आपने हमारा घर तो देख लिया, छोटा सा आशियाना है, इस बहाने हम आपका भी देख लेंगे आशियाना। ठीक है, वैसे भी अब बातें बहुत हो चुकी है और मेरे दिल की बेकरारी बढ़ती ही जा रही है। एक काम करो, सीधा मेरे फ्लैट पर चलो, और वही करेंगे प्यार की सारी बातें। बातें तो भाभी जी हमने यहाँ पर कर ली, सिर्फ बातें नहीं होंगी अब। वहां पे सीधा प्यार होगा। चलिए अब। चलो।